साचे कि राजा इंद्र के दरबार में दो अप्सराएं आपस में बातें कर रही हैं। ना जाने इस पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या है जो जाता है वो आने का नाम नहीं। ऐसा क्या है जो वहां से यहाँ आते यहाँ से जाने का नाम क्यों? अगर आप 100 साल के बुढ़े से पूछो तू जाएगा वो भी गर्दन। इतना मोह है यहाँ, इतना अटैचमेंट, इतना लगाव है यहाँ पर। साचे वही बात इंद्र के दरबार में दो अप्सराएं बातें कर रही हैं, जो यहाँ से जाते हैं वापस लौट के क्यों नहीं। ऐसा क्या है पृथ्वी लोक पर जो लोग आना नहीं चाहते। साचे ये बातें इंद्र सुन रहे थे। इंद्र ने उसी समय एक मंत्रण की, कहते ना हर कार्यालय में मंत्री होते हैं, स्टाफ होता है जो बातें कर रहे हैं, जो अफसराएं कर रही थी। साचे और इंद्र को वो बात पता भी थी कि एक समय हमें किसी को पृथ्वी पर भेजना है, जो भगवती दुष्टों का विनाश करके जो लौटी है उसकी महिमा घर घर कैसे गाई जाएगी। साचे मैं तारा रुकमण से तारा रानी शुरू नहीं कर रहा हूँ जो जागरण वाले करते हैं। मैं आपको पिछले जहाँ से जन्म हुआ है, जहाँ से अध्याय शुरू वहाँ से लेके चल रहा हूँ। साचे वो आपस में कह रहे आज मौका आ गया, और ये अप्सराएं कह रहे जो पृथ्वी लोक पे जाते लौट के, क्यों ना इन दोनों अप्सराओं को हम पृथ्वी लोक पर भेजें, और पृथ्वी लोक पर भेजने के बाद ये वो कार्य करेंगे जो हम यहाँ से कह के एक अच्छे कर्म करेंगी ये, क्योंकि दुनिया को बताना है कि इसकी महिमा। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसे ही फल। इंद्र ने देर नहीं लगाई और पल भर में दोनों अप्सराओं को बहने बनाकर पृथ्वी लोक पर, और जब पृथ्वी लोक पर आई एक दिन दोनों बहनें एकादशी का पावन व्रत रख रहे हैं। साचे आपको दो फायदे हुए हैं जीवन में, आपने सोचा भी नहीं होगा। एक महादशमी, सारी दिशाएं खुली थी जब भगवती आपके घर आई थी। नवरात्रों की दशमी थी, 10 विद्या की न। आज पता क्या है? जोर से बोलो यार, कुछ खाने का थोड़ी मांग रहा। साचे एकादशी मेरे ठाकुर जी का दिन है। कितने पुण्यदायी दिन आपके घर आई है, सारी पीढ़ियों को तार दिया। सच्ची बात बता रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है 10 के साथ 11 मिल गए तब आप सागर पार हो गए। साचे अरे भाई आपके घर में जब विदा होगी ना, जब सूरज देव उदय होंगे तब एकादशी होगी। सब जयकारा मां झंडे वाली जी का बोले। साचे अप्सराएं एकादशी का व्रत रख रही है, दोनों जो बहनें बनकर आई हैं पृथ्वी लोक पर, वहाँ अप्सराएं या बहनें बनकर आई हैं। बड़ी बहन छोटी बहन को कह रही जल्दी से बाजार जा, व्रत की सामग्री लेकर आ, संध्या काल होगा तू और मैं व्रत को खोलेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ लीला न्यारी है और यहाँ कुछ लीला जो वहाँ पर होता वो यहाँ पर नहीं होता, और जो यहाँ पर होता वो वहाँ पर। साचे छोटी बहन जितनी बात समझ आई बाजार में जा रही है, और बाजारों में नाना प्रकार के सुख दुख देख के डावाडोल, वहाँ हर तरह के इंसान उसे मिल रहे हैं जो वहाँ नहीं। क्योंकि पृथ्वी लोक पर आने पर आप लोगों को पता है ना कैसे कैसे लोग होते हैं। साचे कहते ना घर के भी अपने नहीं होते, क्या बात है। साचे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये कथा का प्रसंग है। साचे और जब बाजार में घूमी तो उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ समझ भी नहीं आई, जबकि सब कुछ था उसे कुछ समझ। मैं पहले कह चुका हूँ जो वहां पर होता है वो यहाँ नहीं होता, जो यहाँ पर होता है वो वहां। एक रेडी थी जिसको कुछ लोग खा रहे थे, और वो रेडी थी मांस की ठेली। साचे लोगों को खाता देख सोचने लगे। अभी मैं आपको इस पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न का उदाहरण दूंगा, जब हम गए थे वहां का उदाहरण आपको दूंगा। साचे उस मांस की ठेली पे खड़े लोगों को खाता देख पूछने लगे। उसको लगा खाने की चीज है, रथ का सामान है, जब तो लोग, क्योंकि वहां तो कुछ और होता है यहाँ पर। उसने धीरे से पूछा भैया ये प्रसाद, तो कुछ हंसे और कुछ देखने लगे। अब वो भूखी थी, सबर हुआ नहीं, खुद भी खाई और बहन के लिए भी। जब पहली बार कोई चीज खाई जाती कैसी लगती है? बहुत अच्छी, बड़ा कीमती बालक निकला। जो एक ही जुबान तो निकली कम से कम। मैंने सवाल किया माता रानी तुझे बहुत सारा कुछ देगी बेटा, चिंता मत कर, तूने इसके सवाल का जवाब दिया। साचे ये भी इस सरस्वती की देन है जो कि एक जुबान निकल के सामने आई और सामने बैठा। साचे
दोबारा दोहराए उस लाइन को। बोल 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 दोबारा बोल एक बार फिर। साचे हाँ दरबार की, और वो खुद भी खाई और अपनी बहन के लिए भी जब लेकर आई है तो बहन खोल के देख रही है, क्योंकि पूजा करनी संध्या काल है। ठाकुर जी का व्रत जो संध्या काल में खुल जाता है। साचे एकादशी ज्यादा लेट नहीं खोलनी चाहिए, संध्या काल के आसपास खुल जानी चाहिए। साचे अब खोल के देखा तो क्या निकला, मांस के टुकड़े। देखते तड़प गई और तड़पते में रोती रोती बोली नीच की बात नहीं, तू नहीं करना। अब आगा क्या कर दिया, अनर्थ हो गया, तेरा अगला जन्म छिपकली का होगा। साचे कुछ सोचा नहीं समझा, श्राप हो गया। और जो श्राप उस समय दिए जाते थे वो टलते। अगर मुंह से निकला है किसी ज्ञानी विद्वान के मुंह से वो सवाल टलते। अगर किसी ने आज तो नहीं कितना भी कुछ कह लो वो फर्क नहीं पड़ता। साचे उस युग में जो जुबान से निकलता था अच्छा बुरा वो लागू होता था। साचे तड़पती कांपती बहन के चरणों में लिपट गई। जाने अनजाने मुझे नहीं मारा था, सब लोग खा रहे थे, मुझे पता नहीं था, मैं भूखी थी, मुझे भूख लगी मैगी, पर मैं अकेली खा के नहीं आई, मैं आपके लिए। साचे बार बार करी नीचली, वो अनर्थ किया, तेरा अगला जन्म छिपकली का होगा। वो चरण बदल गया तो बहन को थोड़ी सी दया आती, क्योंकि जो तीर निकला कमान से वो तो लौट के। साचे जब चरण पकड़ी है तो मन ही मन कह रही है ठीक है, अगर क्योंकि जो श्राप मैंने दिया वो टलने वाला तो ये तो लागू होगा। अगर तू किसी युग में किसी की जान बचाएगी तो तेरी मुक्ति। साचे तो वो युग समाप्त हो जाता है। तारा रानी का पहला अध्याय हो गया। उस अध्याय में कर्म हुआ है और सजा हाथों हाथ